गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हालचाल है? फिट है, एनर्जेटिक है ना? है एनर्जेटिक है। अगर नहीं है तो जरा बूस्टर ऊपर करें एनर्जी का। आ गया है राइजिंग पाकिस्तान रुशना और तौसीक के साथ आपको कहने वेलकम 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 वेलकम। वीकेंड के बाद हम आए हैं और मेरे ख्याल से जिस तरह से इन्होंने बोला एनर्जेटिक, तो वो वीकेंड की जो आपकी सुस्ती थी वो बिल्कुल दूर हो गई और आप मेरी तरह और इनकी तरह बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। एंड ऑफ कोर्स आज के प्रोग्राम में इतनी सारी चीज़ें हैं कि आज आप हिलने ही पाएंगे। आप सोचेंगे कि राइजिंग पाकिस्तान के बिल्कुल सामने बैठना है, यहाँ से नहीं हिलना। आज के ट्रेन के डब्बे जो हैं बहुत तेज तेज चलेंगे। वैसे वीकेंड के ऊपर आप जो कह रही हैं कि सुस्ती खत्म हो जाती है, लोग रेस्ट करते हैं और वीक शुरू करते हैं फ्रेशनेस के साथ, लेकिन कुछ मेरे जैसे भी होते हैं। उनके साथ पूछिए तो क्या होता है? आप क्या करते हैं वीकेंड हम पे? सोते हैं और सो के जब थक जाते हैं तो इंसान थकता है तो फिर क्या करता है? फिर और सोता है और सोता है, फिर और सोते हैं, फिर सो के थक जाते हैं, लेकिन फिर हम कहते नहीं जिंदगी में कुछ और भी करना चाहिए। फिर हम खाते हैं, फिर हम खाते हैं, जब खा के थक जाते हैं फिर हमें नींद आ जाती है, फिर हम सो जाते हैं। तो कुछ ऐसा सा ही वीकेंड गुजरा है मेरा भी। आप भी हमें बताइएगा व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पे कि आपका वीकेंड कैसा गुजरा, या आपने ऐसा क्या अनोखा या कुछ जुदा, कुछ नया किया इस वीकेंड पे जो बड़े अरसे से सोचते चले आ रहे थे, या रुशना की तरह सोचते चले आ रहे थे कि खाला को सलाम करने जाना, और इस वीकेंड पे फाइनली खाला के घर चले गए। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं वीकेंड्स पे यूजुअली हाइकिंग के लिए जाती हूँ। मैंने सोचा है कि मैंने सो के नहीं गुजारना वीकेंड, थोड़ा एंजॉय करना है, और मैं हर सैटरडे को निकल जाती हूँ एक ना एक ट्रेल की हाइकिंग के ऊपर। एग्जैक्टली। अब जो इस्लामाबाद में रहते हैं या पहाड़ी इलाकों के रहने वाले, उनको तो ये मजे हैं ना जनाब। आप घर से निकले और खुर्ब में ही आपको पहाड़ का दामन मिला और आप चढ़ गए हाइकिंग के लिए। एनीवे जनाब, आज के राइजिंग पाकिस्तान को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आज मैं और रुशना और हमारी टीम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि आज एक ऐसा मौजू हम छेड़ने चले हैं राइजिंग पाकिस्तान में, जो कि राइजिंग पाकिस्तान में तो कभी भी हमने उसको टेकअप नहीं किया, लेकिन जनरली भी मैंने देखा है कि मीडिया पे इस हवाले से बहुत कम बात होती है। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अफजल जदून साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और अफजल साहब एक ज़िंदगी के एक बहुत ही बुनियादी हमारे एक्चुअल एक मसले की तरफ रोशनी डालेंगे जो हमारी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का हिस्सा है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करते, और वो है चेक। चेक नहीं होता, आप चेक लिख के देते हैं। रुशना को मैंने 1 लाख का चेक लिख के दिया, इसने फिर 2 महीने बाद वो जो पैसे वापस करने थे, इसने मुझे 1 लाख का चेक लिख के दिया, वो चेक बाउंस हो गया, मैं थाने चला गया, मैंने रुशना की शिकायत लगा दी। फिर क्या हुआ? आप ऐसे करेंगे अब? अच्छा, तो मेरे पैसे लेके वापस नहीं करोगी अब? देखिए, इतना तो चलता है, इतना लाख तक ये हम बाद में करेंगे मेरे ख्याल से, सबके सामने नहीं। तो जनाब, चेक की कहानी आज, बिल्कुल, और चेक से जुड़े बहुत से मसाइल कि चेक क्या होता है, वो बाउंस कैसे होता है, उसकी रिपोर्ट आप कहाँ करवा सकते हैं, चेक देते हुए लेते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ब्लैंक चेक क्या होता है, क्या ये लीगल है नहीं है, अगर चेक बाउंस हो जाए तो कितनी सज़ा है, और चेक जो है उसकी क्या मियाद होती है, कितनी मुद्दत होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए जो चेक जमा होता है क्या उस पर भी FIR हो सकती है, नहीं हो सकती। ये चेक हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा बुनियादी लेन देन का पैसे का हिस्सा है, लेकिन इस पर बात बहुत कम होती है। तो आज हमारा जो मेन सेगमेंट है जनाब, उसमें एडवोकेट अफजल जदून को आप ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही आसान अल्फाज में, मीठे अंदाज में आपको इन सारी बातों की तफसील वो हमें बताएंगे। बिल्कुल। इसके साथ साथ हमारे पास आज एक ऐसा ज़बरदस्त क्विज आने वाला है कि तौसीक, आप और बाकी सब हैरान परेशान भी हो जाएंगे, और आज आपका इम्तिहान होने वाला है, आपका और सब व्यूवर्स का, और पता चलेगा कि आप कितने स्मार्ट हैं। स्मार्ट नहीं, बल्कि ये पता चलेगा कि क्या आप ग्रेड 5 के बच्चों जितने या उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं या नहीं। और ये क्विज जो है ये होगा हमारे पास किड सेगमेंट में, और आप भी तैयार हो जाएं क्योंकि अनाया आपके लिए भी बहुत सारे ऐसे सवालात लेके आने वाली है जिसके बारे में आप सोचेंगे कि कैसे जवाब दूं, क्या गूगल खोलूं या क्या करूं। अनाया हमेशा आती है, बहुत सी पहेलियों में मुझे फंसा देती है, पहेलियां बुझवाती है, लेकिन आज सुना है जैसे कि रुशना आपको बता रही हैं कि 5वीं जमात की हिस्ट्री, 5वीं जमात की ज्योग्राफी और सोशल स्टडीज में से अनाया कुछ सवाल लेके आ रही है। ट्रैप है मेरे लिए जो बिछाया जा रहा है, और आज ये राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम फैसला करेगी कि तौसीक अंकल छठी में जाने के काबिल भी हैं या नहीं। 5वीं आज मैंने पास करके आपको दिखानी है। मुश्किल वक्त आने वाला है मुझ पे, लेट्स सी अनाया मेरे साथ क्या करती है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से इस क्विज की जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो इतनी ज़्यादा होंगी कि आपको एक अदद चाय के कप की ज़रूरत पड़ जाएगी या कॉफ़ी के कप की। इस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर नौशीन आज हमारे साथ मौजूद होंगी एक्सपर्ट सेगमेंट में,
और वो बात करेंगी चाय के फ़वाइद, नुकसानात, कॉफ़ी के फ़वाइद, नुकसानात, खुली पत्ती जो इस्तेमाल करते हैं, टी बैग वाली पत्ती, और इस तरह की बहुत सारे और चीज़ें जो कि हमें डेली रूटीन में पता ही नहीं होता कि आया ये ज़रूरी है या नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि चाय तो जी हमारे माशरे का ऐसे ऐसा है ना, और कुछ करने को नहीं, चलो जी चाय बनाओ जी, चलो हाँ। चाय पियेंगे, अभी पीते चले फिर पी लेते हैं ना। चाय हमारे लाइफस्टाइल का, हमारे कल्चर का, हमारे रहन सहन का, हमारे रिश्तों को जोड़े रखने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक बहुत बड़ी रियलिटी है, एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसको चाय कहते हैं। लेकिन अब कॉफ़ी भी बहुत से लोग जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो डॉक्टर नौशीन आज चाय कॉफ़ी के ऊपर हमें डिटेल एज ए लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट बताने वाली हैं कि डूज एंड डोंट्स क्या है। इसके अलावा क्या है रुशना? इसके अलावा है हमारे पास आपका और हमारा फेवरेट सेगमेंट जिसका आपको भी बेसब्री से इंतजार होता है, और वो है सोशल मीडिया सेगमेंट, जिसमें हम बात करते हैं आपके मैसेजेस की, आपके प्यार की, जो आप हमें डेली मैसेजेस की सूरत में भेजते हैं, पिक्चर्स जो कि आप हमें भेजते हैं, और उसके ज़रिए हम मुख्तलिफ इलाकों की सैर करते हैं, आपकी ड्राइंग्स हमें मिलती हैं, आपकी पेंटिंग्स हमें मिलती हैं, तो ऑफ कोर्स उससे हम और आप कनेक्टेड भी रहते हैं। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के लीडिंग बुक ट्यूबर शाहरुख नदीम भी हमें कराची से ज्वाइन करेंगे, और आज वो भी एक अंग्रेज़ी ज़बान की और एक उर्दू ज़बान की किताब हमें रेकमेंड करने जा रहे हैं। लेट्स सी कि आज के रिकमेंडेशंस क्या हैं। और लेकिन आपने हमें व्हाट्सएप पे साथ साथ ये भी बताना है, पिछले हफ्ते शाहरुख आए थे, तो रुशना मुझे याद है वो ये भी जब वो जा रहे थे ऑफ एयर, जब हम उन्हें खुदाफिज कह रहे थे बाहर, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये भी ज़रा थोड़ा फीडबैक मिलना चाहिए कि जो मैं किताबें रेकमेंड करता हूँ वो आप लोग पढ़ते भी हैं या नहीं, या उससे कुछ आप सीखते भी हैं या नहीं। तो आप हमें व्हाट्सएप पे अपना तजुर्बा शाहरुख बुक बडी के सेगमेंट से, अगर कोई आपकी जिंदगी में तब्दीली आई है तो वो आपने रियलिटी भी हमें लिखकर भेजनी है। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आवेजा है 0308893649। ये है जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान, जो रुशना, मैं और हमारी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कमरा इम्तिहान होगा, ऐसे एक बेंच होगा जिस पे तौसीक अंकल बैठे हुए होंगे, और तौसीक अंकल 5वीं जमात का ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोशल स्टडीज का पर्चा दे रहे होंगे। लेट्स सी छठी में जाता हूं या नहीं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आजकल मैं क्लास 5 में हूँ, छठी में जाने के लिए इम्तिहानात हो रहे हैं, और मेरी क्लास फेलो अनाया मेरे साथ है, जो कि लेके आई हैं मेरे लिए कमरा इम्तिहान सजा कर पर्चा सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। लेट्स सी तौसीक अंकल छठी में जाने के काबिल हैं जहनी तौर पर या नहीं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये होता है एनर्जी लेवल जो मुझे चाहिए होता है सुबह सुबह आप सबका भी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ, टेंशन में हूँ कि ना जब भी तुम मेरे लिए कोई क्विज लेके आती हो मैं फेल हो जाता हूँ। आप इस दफा तो नहीं फेल होंगे, इस दफा आप अच्छे मार्क्स लेंगे। अच्छा, आसान है पर्चा? जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई। और ये इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, मैथ्स के भी हैं। मैथ्स वाले तो बस समझो आउट ही हो गया मैं। नहीं। कितने क्वेश्चंस हैं टोटल? 10। ओके, 10 क्वेश्चंस हैं जी। एक एक क्वेश्चन हम स्क्रीन पे रखते जाएंगे, अनाया मुझसे पूछती जाएंगी, आप भी साथ साथ इस क्विज में शामिल हो, देखें आपके 10 में से कितने जवाब दुरुस्त होते हैं। चले जनाब, पहली स्लाइड। आर यू स्मार्टर देन अ 5th ग्रेडर? शुड वी स्टार्ट? शुरू करें हम जी बिल्कुल शुरू करें हम। The tropic of Capricorn lies in which hemisphere? ओए होए हो, ये तो बड़ा तुक्का ही लगेगा, बस इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। सदर्न हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? सदर्न हेमिस्फीयर। सही, बिल्कुल सही आपने बिल्कुल सही जवाब दिया मैंने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड आंसर। 1 मार्क, 1 नंबर हो गया मेरा जी 10 में से। अच्छा, पासिंग मार्क्स कितने? वैसे तो 33% होते थे हमारे जमाने में, आजकल के दौर में तो कितने 40% है ना जी? 50 नहीं 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 100 नहीं 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 नहीं, ये नहीं, जो मार्केट में चल रहा है वही रूल मेरे पे अप्लाई होगा। 40% है, यानी मैंने 10 में से 4 सवाल कम से कम जरूर दुरुस्त देने हैं। पहला एक पॉइंट मेरा हो गया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 12 tennis rackets and 6 baseball bats. How many more tennis rackets are there than baseball bats? ठहरो तो पहले तो अंग्रेजी में समझूं। अच्छा, there are 12 tennis rackets
एंड 6 बेसबॉल बैट्स, यानी 12 टेनिस के रैकेट्स हैं और 6 बेसबॉल बैट्स हैं। 12 इधर ये पड़े में, 6 इधर ये पड़े में, ठीक हो गया। हाउ मेनी मोर टेनिस रैकेट्स आर देयर देन बेसबॉल बैट्स, यानी कि बेसबॉल बैट्स की निस्बत टेनिस के रैकेट्स कितने ज्यादा हैं? 12। नहीं, एक हिंट दे देती हूँ, आपने इनको माइनस करना है। So 12 में से 6 के 6। बिल्कुल सही। लेकिन वो 6 कैसे हो गया? ये तो 12, क्योंकि वो तो बेसबॉल टेनिस के रैकेट्स तो 12 के 12 हैं ही, तो वो तो 12 ही ज्यादा हुए ना? नहीं, 6 सही जवाब। माइनस करना है हमने। ओहो, गलत हो गया। मैंने कहा था ना मैथ्स में जाके फंसूंगा मैं, तो अभी ये गलत हो गया, एक सही हो गया। चले, एक मार्क, एक पॉइंट हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, which language is most widely spoken in South America? अच्छा जी, साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान कौन सी है? स्पेनिश, इंग्लिश या पोर्चुगीज? अब देखो, इंग्लिश तो नहीं है तो स्पेनिश या पोर्चुगीज में से कोई एक। अच्छा, मेरे ख्याल में पोर्चुगीज नहीं, स्पेनिश। जी, आपने बात में बताया। आधा नंबर नहीं मिल सकता? नहीं, बड़ी स्ट्रिक्ट एग्जामिनर है भाई, तौबा तौबा तौबा। आज तो मुझे लगता है मैं छठी में नहीं जा सकूंगा। अच्छा जी, 2 जवाब मेरे गलत हो गए हैं, एक सही हुआ है जी, एक सही ओके। सो स्पेनिश साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है। अभी आपको 4 ऑब्टेन करने हैं, 4 ऑब्टेन करने, अभी 1 है। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। मुझे लग रहा है अगला साल 5वीं में गुजारना पड़ेगा मुझे। What is the largest organ in the human body? Skin, liver, ये मुझे पता है। Skin, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Skin, बच्चों, जिल्द जो है हमारी, उसको एक ऑर्गन समझा जाता है, मतलब वो एक ऑर्गन है, बिल्कुल जैसे हमारे पाँव हैं, हमारा लिवर है, हमारा हार्ट है, हमारी आंखें हैं, ये मुख्तलिफ हमारे जिस्म के जो हिस्से हैं, इसमें सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो स्किन है। यानी उसको अगर आप देखें, यहाँ से शुरू हुई, पूरी बॉडी पे स्किन फैली हुई है ना, तो सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी स्किन है। अमूमन लोग समझते हैं अच्छा लिवर सबसे बड़ा ऑर्गन है, ऐसा नहीं है। 2 जवाब मेरे दुरुस्त हो गए जी, और गलत कितने हुए? कंट्रोल रूम, टोटल कितने सवाल हो गए? 4 हुए। 4 हुए। अच्छा जी, फीडबैक भी आज हमारा नहीं चल रहा। ओके, 4 हुए, जिसमें से 2 सही हुए और 2 गलत हुए। चलें जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल, What do you call a scientist who studies rocks? What do you call a scientist who studies rocks? यानी जो पत्थरों को स्टडी करता है, उस साइंटिस्ट को क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट? अच्छा देखो भाई, एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो डेफिनेटली नहीं है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि जियोलॉजिस्ट है या आर्कियोलॉजिस्ट है। देखो, जियोलॉजी भी ज़मीन के पढ़ने को और साइंस को कहते हैं, ज़मीन को, और आर्कियोलॉजी का मतलब होता है कि वो जो पुराने वक्त की चीज़ें जो दबी हुई हैं ज़मीन के अंदर, पुराने जैसे डायनासोर्स या बहुत से शहर जो हैं वो डिस्कवर किए जाते हैं, उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो मैं अगर थोड़ी सी अपनी जहानत को थोड़ी सी जो है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करूं तो मैं जवाब दूंगा जियोलॉजिस्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, कितने जवाब मेरे सही हो गए? 3 सही हो गए, ठीक है। गलत को छोड़ो ना, बस अब 3 पे मुझे जरा पॉजिटिव रहने दो, ठीक है। राशिद अंकल, आप गिन रहे हैं, 3 सही हुए। अच्छा जी, 31 जवाब मुझे और सही चाहिए। What is the largest and deepest ocean in the world? ओए, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे डीप ओशन कौन सा है? अटलांटिक, पैसिफिक या अरेबियन? इसका जवाब मुझे आता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जरा गलत जवाब दूं ताकि गेम जो है ना वो थोड़ी सी फंसे। पैसिफिक ओशन सही है। पैसिफिक ओशन दुनिया हमारी कुर्राए अर्ज का बच्चों सबसे बड़ा और सबसे डीप ओशन है। और मेरे 40 नंबर हो गए हैं, मैं छठी जमात में चला गया हूं, लेकिन अब पर्चा देने आई ही हैं तो बाकी के एमसीक्यूज भी हल कर ही लेते। ठीक है, हाँ जी, अगला सवाल क्या है? अगला, हाउ मेनी टीस्पून्स आर देयर इन 5 टेबलस्पून्स? है 1 सेकंड, ये क्या, फिर मैथ्स का सवाल ले आई हो ना तुम। हाउ मेनी टीस्पून्स आर देयर इन 5 टेबलस्पून्स? 5 टेबलस्पून्स में कितने टीस्पून्स होते हैं? अब ये अंदाजा ही है कि एक टेबलस्पून में 2 टीस्पून होंगे, तो ये 10 हो गए। 10? नहीं, बिल्कुल गलत। मैथ्स वाला तो 15।
15? जी। अच्छा, ओके भाई, ये देखो, यानी 1 टेबल स्पून में 2.5 टीस्पून होते हैं। जी। लो भाई, ये मेरे लिए नई इन्फॉर्मेशन है। देखिए, मैंने कहा था ना मैथ्स रिलेटेड तो मैं बिल्कुल जीरो होगा। अच्छा जी, अगला सवाल क्या है? 40% नंबर हो चुके हैं अगला मेरे। सवाल, Which river is considered the lifeline of Pakistan? यस भाई, वो कौन सा दरिया है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की लाइफलाइन समझा जाता है? इंडस रिवर, सतलज रिवर या रावी रिवर? रावी, सतलज या इंडस? इसका जवाब तो बहुत सारे लोगों को आता होगा, है ना जी? इंडस रिवर। बिल्कुल सही। और आपको पता है कहाँ से कहाँ तक जाता है? कहाँ से कहाँ तक जाता ये KPK से कराची तक जाता है। ऑलराइट, ये हमारे नॉर्दर्न एरिया के पहाड़ों से चलता 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 पूरे पाकिस्तान के बीच में से गुजर के जी। और जाके समंदर में। इसको इसलिए कहते हैं लाइफलाइन है पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान की लाइफलाइन है। तो भाई कितने मेरे राशिद अंकल जवाब दुरुस्त हो गए? 5। ओके, 50 पॉइंट्स हो गए मेरे। सवाल भी एक आध ही रह गया मेरा ख्याल है। जी। अच्छा जी, अगला सवाल है, ये क्या है भाई? What does a meteorologist study? एक मीटियोलॉजिस्ट क्या स्टडी करता है? मीटियोर्स को स्टडी करता है, वोल्केनोज को या वेदर को? ये भी आसान सवाल है ना? हम कहते हैं महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक, है ना जी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा के इलाकों में आज शाम 4 बजे बारिश होगी। वो मीटियोलॉजिस्ट होता है, यानी कि वेदर। वेरी गुड। तौसीक अंकल को मेरा ख्याल है डबल प्रोपोर्शन मिलनी चाहिए। चलिए, आपके हो गए हैं 60 मार्क्स। 60 मार्क्स हो गए। अच्छा जी, ये आखिरी सवाल था। ओके, तो 100 में से 60 पॉइंट्स मैंने लिए। अब मैं क्लास 6 में जा सकता हूँ। जी। वेरी गुड। अनाया, आपके पेपर्स आजकल कैसे जा रहे हैं मुझे? मेरे पेपर्स तो काफी अच्छे जा रहे हैं अभी तक। और अब आप क्लास 6 में जाएंगी? जी। वेरी गुड। और फ्यूचर प्लान्स कुछ अनाया ने प्लान किए कि क्या बनना है, फिर प्रोफेशनल लाइफ क्या इख्तियार करनी? अभी नहीं सोचा? अभी तक नहीं। अच्छा, मैं गेस करूं क्या? मुझे लगता है कि अनाया कॉमिक बुक्स की लिखा करेगी, एक राइटर बनेगी जो बच्चों की स्टोरीज लिखा करेगी। ये मेरी फीलिंग है। बुक्स तो मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती तो है आप बहुत ज़्यादा, मुझे पता है। मुझे लगता है कि आप लिखा भी करेंगी बच्चों की कहानियाँ। जिस तरह से आपका शरारती क्रिएटिव माइंड चलता है ना, जितना मैं आपको जाना हूँ पिछले 3 साल में, मुझे लगता है कि आप बच्चों की कहानियाँ लिखा करेंगे। शायद। थैंक यू वेरी मच। जीती रहो, खुश रहो, बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग। और जनाब, आपके 100 में से कितने नंबर आए, आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बताइएगा। अनाया ने मुझे बहुत फंसाने की कोशिश की, लेकिन इसने तौसीक अंकल का ख्याल किया और 2-3 सवाल ऐसे रख दिए थे कि बस पासिंग मार्क्स मिल जाए। सो मैंने लिए 60 पॉइंट्स आउट ऑफ 100। आप बताइएगा कि आपके कितने पॉइंट्स थे। रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर नौशीन भी हैं। आज चाय और कॉफ़ी का फ़र्क हम आपको बताएंगे, इसके डूज एंड डोंट्स बताएंगे। इसके अलावा जनाब एडवोकेट अफजल जदून आ रहे हैं, और हमारी ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा चेक। जो चेक लिख के देते हैं और चेक लिख के लेते हैं, चेक की क्या कहानी है, इसके क्या डूज एंड डोंट्स है, एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया और बुक परी भी हमारा साथ देंगे। ये है राइजिंग पाकिस्तान, अभी मिलते हैं।